नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम देख रहे हैं मैथ में यानी गणित में कुछ इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं, क्योंकि जो गणित है ना वो सूत्रों से ही पूरी संपूर्ण होती है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं मैथ के वो देखते हैं। तो सभी सूत्र देखेंगे ताकि छोटी कक्षाओं से लगाकर बड़ी कक्षाओं में भी काम में आ सकते हैं। होता क्या है कि जब हम वर्ग का सूत्र देखते हैं तो हमें वर्ग का सूत्र ही पता नहीं रहता कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो हम फिर उसमें अटक जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम आज सूत्र देखते हैं। जैसे पहले देखते हैं हम वर्ग का सूत्र, वर्ग के परिमाप का सूत्र, वर्ग के परिमाप का सूत्र। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। अब वर्ग की परिभाषा क्या होती है? वर्ग की परिभाषा होती है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो वो वर्ग होता है। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। इसको भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो गए आयत का परिमाप, तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत में की परिभाषा क्या होती है? तो ऐसी कोई आकृति जिसकी लंबाई, दोनों भुजाएं आमने सामने जो भुजाएं होती है वो बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। कैसे? देखो ये आयत इस प्रकार होता है, यानी इसकी दो ये जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समान होती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होगी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी इस प्रकार। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका भी प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होगा, लेकिन होगा क्या, इसकी आमने सामने की भुजाएं है ना, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये 4 हो गए। वर्ग का परिमाप तो 4 इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद में हम आगे चलते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण बोलते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। फिर आगे वर्त का परिमाप, वर्त का परिमाप, वर्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो वर्त के परिमाप का सूत्र होता है 2πr, 2πr, जहाँ r का मतलब त्रिज्या होता है, r का मतलब त्रिज्या होता है, और पाई का मतलब होता है 22/7 या 3.14, 3.14। तो ये इसके मान होते हैं पाई के मान क्या होता है? 22/7 या 3.14। तो वर्ग का परिमाप 2πr। और वर्ग का क्षेत्रफल, अगला है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। तो पाई का मतलब त्रिज्या, और पाई का मतलब 22/7 या 3.14 मान ले लेंगे। r का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या वर्त में क्या होता है? जो वर्त होता है इस प्रकार, ये वर्त है। वर्त में जो केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है, जो ये चारों तरफ ये लाइन है, इसको परिधि बोलते हैं वर्त में। ठीक है, परिधि में, ये वर्त में केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। ये जो दूरी है, जितना हम प्रकार को खोल के घुमाते हैं वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? इसको व्यास बोलेंगे। फिर ये दुगुना होता है त्रिज्या का, यानी व्यास होता है वो क्या होता है?
वो व्यास त्रिज्या का दुगुना यानी 2r के बराबर होता है। 2r यानी r की दुगुना, त्रिज्या का दुगुना। तो ये वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, वर्त का परिमाप हो गया 2 पाई आर। इसके बाद में हम आगे देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। अब बेलन किसको कहते हैं? तो बेलन टंकी जो होती है, टंकी इस प्रकार ये बेलन होती है। तो इसमें क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसके चारों तरफ का जो पोर्शन होता है, उसका जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें क्या होता है, जो ये चारों तरफ की जो ये है, ये इधर वाली ये इसकी वस्तु जिससे भी बनी हुई है उसका क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कहते हैं ना, तो इसके जो ढक्कन और पेंदा दोनों ये भी इसमें कमांड हो गया, क्योंकि कोई ऐसा पाइप होता है जो दोनों तरफ से खोखला हो, तो वो क्या होता है, गोला, ये बेलनाकार जो पाइप होता है उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। लेकिन जब टंकी होती है जिसके पेंदा भी लगा हुआ हो और ढक्कन भी, तब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो देखो वर्ग का परिमाप हो गया 4 इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा इंटू भुजा। उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल हो गया 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप हो गया 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वर्ग का परिमाप हो गया 2 पाई आर, आर का मतलब त्रिज्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। ये क्यों होता है 2 पाई आर एच प्लस आर? ये इसलिए होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आ गया, प्लस इसमें 2 ढक्कन, एक तो ये वर्त जुड़ा एक ये, तो 2 वर्त जुड़ गए। 2 वर्तों का क्या जोड़ दिया जाता है? 2 वर्तों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक तो ढक्कन और एक पेंदा, दोनों का ये क्षेत्र जोड़ दिया जाता है। अब देखो इसमें भी 2 है, 2 कॉमन आ गए, पाई पाई कॉमन आ गया, आर दोनों की समान होगी तो आर भी 1 कॉमन आ गई। अब यहाँ एच बचा, यहाँ आर 2 थी 1 आ गई, यहाँ ये इस प्रकार ये सूत्र बनता है। इसमें दोनों ढक्कन और पेंदा दोनों जोड़ते हैं, इसलिए बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र हुए, ठीक है। तो ये 9 आगे देखते हैं, ठीक है, ये उतार लिए। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं गोले के। वैसे अब इसका आयतन भी होता है बेलन का, क्योंकि जो कोई ऐसी वस्तु जिसके अंदर कुछ डाला जा सके उसका क्या होता है, आयतन होता है। और आयतन हमेशा क्यूब में आता है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, आयतन घन में आता है। जैसे हम बोलते हैं घन सेंटीमीटर, आयतन को बोलते हैं घन सेंटीमीटर। अब देखो आगे की ओर चलते हैं। वर्ग का परिमाप हो गया, आयत का हो गया, वर्त का हो गया। अब देखते हैं 10वां है अपने गोले का, देखते हैं पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, गोला क्या होता है? गोला होता वर्त की तरह है जब हमें बोर्ड पे देखेंगे, लेकिन क्या होता है, गेंद होती है वो गोली होती है, कोई ऐसी चीज जिसका कोई आकार हो। अब चूड़ी है वो वर्त है, चूड़ी जो होती है वो वर्त होती है क्योंकि वो खोखली होती है, लेकिन वर्त जो खोखले का मतलब है उसका कोई मोटाई नहीं होगी, लेकिन जो गोला होगा वो चारों तरफ से मोटा होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार ये गोला होगा, इस प्रकार फिर ये है ना गेंद की तरह, ठीक है। अगला देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मतलब जो ये गोला है इसको आधा कर देंगे, लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3πr², 3πr², क्योंकि जब हम गेंद होती है, गेंद को बीच में से काटते हैं तो उसका दो हिस्से हो गए, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो नीचे वाला, लेकिन जो ऊपर का जो वर्त बनता है वो उसमें और जुड़ जाता है, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कही जाए तो वो ऊपर का वर्त और जुड़ता है। तो इस प्रकार अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो गया। आगे देखो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। फिर अर्धगोले का आयतन, तो क्या होता है 2/3πr³। बेलन का यही लिख लेते हैं, बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है 1/3πr²h। ये इस प्रकार ये हो गए बेलन के, हो गए अर्धगोले के, हो गए शंकु का, हो गया गोले का, हो गया अर्धगोले का, हो गया आयत का देख लिया, वर्ग का देख लिया, वर्त का देख लिया। आगे है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो शंकु होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πrl। शंकु क्या होता है, शंकु इस प्रकार जो जोकर की टोपी होती है उसको शंकु कहा जाता है। अब इसमें जो ये है इसको L बोलते हैं, ये इसकी H होती है और ये इसकी R होती है, ठीक है। तो L का मतलब होता है इसकी जो लंबाई है इधर वाली, ये तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। 18वां शंकु का बेलन का आयतन πr²h होगा, बेलन का आयतन πr²h होगा। शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πr कोष्टक L + R, ये होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 19वां है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3πr² होगा, 1/3। क्योंकि जब ये बेलन होता है, इस बेलन में से हम क्या करते हैं इस शंकु को इस प्रकार काटते हैं तो इसके 3 हिस्से बनते हैं, 1 2 3, इसलिए जो बेलन होता है इसका तीसरा हिस्सा है ना वो ही शंकु का आयतन होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। तो शंकु का आयतन हो गया, बेलन का आयतन हो गया, अर्धगोले का हो गया, गोले का हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और आयत का। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे सूत्र होते हैं जो हमने देख लिए हैं। अब होते बहुत सारे हैं लेकिन जो अपने बेसिक लेवल पे काम में आने वाले, जैसे ये 8th 9th 10th में काम में आने वाले सूत्र होते हैं जो 3rd 4th में भी काम में आते हैं। उसके बाद में हम आगे की ओर देखेंगे कि थोड़ा बहुत त्रिभुज के बारे में ज्ञान भी लेंगे कि भाई त्रिभुज में भुजों के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं, 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, ये आगे की क्लास में हम देखते हैं। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।